ओम नमः शिवाय। सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार से प्रारंभ होगा और वहीं 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक चलेगा। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि सावन के महीने में हम प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे करते हैं, यानी सावन के महीने की सबसे सरल पूजा विधि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, सावन के महीने में अगर हम पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। हमें एक गमला लेना है। आप किसी भी पेड़ का गमला ले सकते हैं या फिर खाली गमले को मिट्टी से भर कर ले सकते हैं। ध्यान रहे कि तुलसी के पेड़ को छोड़ करके बाकी कोई भी गमला आप ले सकते हैं और फिर आपको पूजन अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं आपको बेल वृक्ष के गमले में पूजा करके दिखा रही हूँ। तो आप चाहें तो मिट्टी से खाली गमले को भर लीजिए या फिर आप किसी भी पेड़ लगे हुए गमले को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो सबसे पहले गमले में जो मिट्टी है उसी से हमें शिवलिंग बना लेना है। मिट्टी से हमें छोटी सी पिंडी बनानी है। इसी को हम शिवलिंग का स्वरूप मान करके हम इनकी पूजन करेंगे। तो जो आप छोटे शिवलिंग बनाएंगे ना, उनको आप गमले में स्थापित कर दीजिए। उसके बाद में फिर हम हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे। तो हे भगवान शिव शंकर, हे भोलेनाथ, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। आज मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूजा में रह रही कमियों के लिए मुझे क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे, उसके बाद में हम कच्चा दूध चढ़ा देंगे और फिर उसके बाद में हम पुनः से जल चढ़ा देंगे। 3 बार हमें यहाँ पर अभिषेक करना है। फिर उसके बाद में हमें देसी घी या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद में देखिए, स्नान तो हमने करा ही दिया है, अभिषेक भी हमने करा दिया है। इसके बाद में हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र के रूप में छोटे से कलावे का टुकड़ा आप वस्त्र के रूप में समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि रोजाना हमें पूजा करनी है तो छोटे से कलावे का टुकड़ा ही हम समर्पित करेंगे। उसके बाद में हम चंदन से तिलक लगाएंगे और चंदन आप सफ़ेद या पीला कोई भी ले सकते हैं। तिलक के ऊपर फिर हम अक्षत यानी फिर चावल समर्पित कर देंगे और इसके बाद में फिर हमें बेलपत्र समर्पित करना है। तो देखिए, शिव जी की जब भी पूजा की जाती है तो उसमें बेलपत्र जरूर ही चढ़ाया जाता है, क्योंकि बेलपत्र का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप बेलपत्र जरूर ही समर्पित कर दीजिए। जितना हो सके उतना बेलपत्र आप समर्पित कर सकते हैं। ज़्यादा ना मिले तो चाहे 1 बेलपत्र करें, लेकिन बेलपत्र जरूर ही समर्पित कर दीजिएगा। इसके अलावा आपके पास भांग धतूरा मदार है तो वह भी आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं, लेकिन बेलपत्र बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए बेलपत्र जरूर समर्पित कीजिए। इसके बाद में हम फूल समर्पित कर देंगे। भगवान शिव शंकर को सफ़ेद रंग के फूल अति प्रिय हैं, तो सफ़ेद फूल मिल जाएं तो सफ़ेद फूल समर्पित कर दीजिए, नहीं तो फिर पीले रंग के फूल भी समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा किसी दिन फूल ना मिले तो फिर कोई बात नहीं है, बगैर फूलों के भी आप पूजन कर सकते हैं। इसके साथ में ही हम भोग समर्पित कर देंगे। तो देखिए, रोजाना जब आप भोग समर्पित करेंगे, अगर आपके पास कोई चीज़ ना हो तो फिर आप घर में रखी चीनी का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। अगर कोई फल है तो फिर फल का भोग समर्पित कर दीजिएगा। जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसका भोग समर्पित कर सकते हैं। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। आप पूरा महीना शिवलिंग का पूजन करते हैं, तब भी हमें यहाँ रोजाना दक्षिणा समर्पित जरूर ही करनी चाहिए। तो चाहें तो 1 रुपये समर्पित कीजिएगा, लेकिन दक्षिणा जरूर ही समर्पित कीजिएगा। उसके बाद में फिर पूरे महीने की हम दक्षिणा इकट्ठा कर लेनी है और फिर जब हम उद्यापन करेंगे ना, तब उस दक्षिणा का हम दान कर देंगे। तो इस तरीके से हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद में धूप दीप दिखाएंगे और बहुत ही प्रेम पूर्वक फिर हम भगवान की आरती करेंगे। तो देखिए, जब हम शिवलिंग की पूजन करते हैं ना, तो समस्त परिवार का पूजन हो जाता है। पहले हम श्री गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद में हम भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे।
इस तरह से हमारा पूजन जो है वह पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है वह घर के सदस्यों में आप वितरित कर सकते हैं और जो भी दक्षिणा चढ़ाई है वह आप अपने पास रख लीजिएगा। अगर सिर्फ एक सोमवार के दिन आप पूजन कर रहे हैं तो फिर दक्षिणा साथ साथ दान कर दीजिए, और अगर आप 1 महीने का पूजन कर रहे हैं तो फिर आप दक्षिणा रख लीजिए और फिर उसे इकट्ठा दान कर दीजिए। इसके बाद में जब दीपक शांत हो जाएगा तो हम जल लेंगे और शिवलिंग को हम यहीं पर विसर्जित कर देंगे। तो शिवलिंग आप जैसे ही आपका दीपक शांत होगा उसके साथ ही आप विसर्जित कर दीजिएगा। इस तरह से हमारी शिवलिंग का विसर्जन भी हो जाएगा और अगले दिन फिर से हमें इसी गमले में शिवलिंग बनाकर यानी छोटी सी पिंडी बना करके भगवान शिव शंकर का पूजन करना है। तो आप चाहें तो जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र चढ़ाए हैं, अगर आपको बेलपत्र ना मिले तो उन्हीं बेलपत्र को आप धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको दूसरे बेलपत्र मिल जाते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर आप उन्हें चढ़ा दीजिएगा। बेलपत्र आप चाहें तो अगले दिन जब आप पूजन करेंगे ना तो फिर आप गमले को थोड़ा साफ करेंगे तो फिर उसके बाद में फिर किसी दूसरे गमले में रख सकते हैं। तो इस तरह से हम सावन के महीने में रोजाना शिवलिंग का पूजन करते हैं। भगवान शिव शंकर को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वह इतने भोले हैं कि थोड़े से प्रयत्न से, थोड़ी सी ही पूजा से प्रसन्न होकर हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और इस वर्ष आप सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन कीजिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज़्यादा पुण्य फलदायी होता है। और पार्थिव शिवलिंग की यह सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर तीज त्योहार, पूजा विधि, रोचक जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।